हेलो फ्रेंड, मैं निहारिका जाविया फ्रॉम नर्सिंग क्लासेस से। वीडियो को आगे देखने के लिए पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। हमारा टॉपिक है टर्मिनोलॉजी इन ऑब्स्टेटिक्स। तो बात करते हैं टर्मिनोलॉजी की। उसमें आज हम देखेंगे ग्रेविडा, पारा, प्री टर्म डिलीवरी, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, लाइव बर्थ, जेस्टेशनल एज और मेंस्ट्रुअल एज और ओव्यूलेटरी अदरवाइज रिप्रोडक्टिव एज। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है हमारा ग्रेविडा। तो ग्रेविडा हम किसे बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कोई भी फीमेल है वो कितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसको हम ग्रेविडा बोलते हैं, राइट। तो उसमें क्या आएगा? नली ग्रेविडा, मतलब कोई भी फीमेल है वो एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है उसको हम नली ग्रेविडा बोलते हैं, मतलब नेवर बीन प्रेग्नेंट। नेक्स्ट आएगा हमारा प्राइमी ग्रेविडा, मतलब प्राइमी मीन्स फर्स्ट टाइम कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसको हम प्राइमी ग्रेविडा बोलती है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम किसी भी फीमेल को फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसको हम प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं। सेकंड आएगा हमारा मल्टी ग्रेविडा। मल्टी मीन्स सेकंड एंड थर्ड टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसको हम मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं। और ग्रांड मल्टी ग्रेविडा, मतलब कि फोर्थ और मोर देन 4 टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करती है कोई भी फीमेल तो उसको हम ग्रांड मल्टी ग्रेविडा बोलते हैं, राइट। सो ग्रेविडा का सिंपल मीनिंग है नंबर ऑफ टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करना। किसी भी फीमेल ने जितनी बार प्रेगनेंसी कंसीव की है उसके अकॉर्डिंग हमको उसको ग्रेविडा काउंट करेंगे, राइट। सपोज कि कोई भी फीमेल है उसने फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उसको हम G1 बोलते हैं, राइट। सेकंड हमारा आएगा पारा, अदरवाइज उसको हम पैरिटी भी बोलते हैं। उसमें क्या है? तो नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी वो क्रॉसेस द 22 वीक ऑफ जेस्टेशन। यहाँ पे क्या होगा? प्रीवियस प्रेगनेंसी को काउंट किया जाता है, नहीं कि प्रेजेंट, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट रिमेंबर करना है, नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी, जो पहले की जो प्रेगनेंसी है उसको हम यहाँ पे काउंट करते हैं। उसमें भी क्या होगा? 22 वीक ऑफ जेस्टेशन क्रॉस करती है, राइट। प्रीवियस प्रेगनेंसी है बट उसमें से भी जो भी प्रेगनेंसी 22 वीक को क्रॉस करके आगे कंसीव करती है, मतलब आगे की तरफ जाती है, राइट, उसको हम पारा बोलते हैं, राइट। यहाँ पे आएगा प्रीवियस प्रेगनेंसी का काउंटिंग, उसको हम पारा में काउंट करते हैं, राइट। उसमें क्या है? नली पारा, मतलब कि जेस्टेशन 1 हो सकता है, पारा नहीं भी हो सकता है, राइट। मतलब कि कैसा होगा कि सपोज कि किसी भी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो उसको हम G1 बोलते हैं, बट वो प्रेगनेंसी 22 वीक तक पहुंची ही नहीं है, राइट। तो उसको हम पारा में काउंट नहीं करते, राइट। सो नली पारा मीन्स व्हाट? नेवर क्रॉस द 22 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, लाइक प्रीवियस जो भी प्रेगनेंसी है वो 22 वीक तक आई नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? नली पारा बोलते हैं, राइट। सेकंड आएगा हमारा प्राइमी पारा। प्राइमी मीन्स फर्स्ट टाइम जो भी प्रेगनेंसी है वो 22 वीक को क्रॉस करती है, ओके, तो उसको हम प्राइमी पारा बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा मल्टी पारा, मतलब कि सेकंड और थर्ड टाइम भी जो भी प्रेगनेंसी कंसीव की थी कोई भी फीमेल ने वो भी 22 वीक को क्रॉस कर गई है तो उसको हम मल्टी पारा बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा ग्रांड मल्टीपारा, मतलब कि 4 टाइम और 5th टाइम भी और मोर देन 4 टाइम्स जो भी प्रेगनेंसी कंसीव की है वो भी 22 वीक को क्रॉस कर गई है तो उसको हम बोलते हैं ग्रांड मल्टीपारा। मतलब कि पारा में क्या हमें रिमेंबर करना है? प्रीवियस प्रेगनेंसी, राइट। तो नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी कितनी थी, वो भी जो प्रेगनेंसी 22 वीक को क्रॉस करती है उसको ही पारा में हम काउंट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट आएगा हमारा प्री टर्म डिलीवरी। यहाँ पे हमारा क्या है? डिलीवरी है, ओके। सो प्री टर्म बोला है हमने, राइट। सो बिफोर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन डिलीवरी हो गई है, राइट। किसी भी फीमेल जो भी प्रेग्नेंट है उसको 37 वीक के पहले ही डिलीवरी हो गई है, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्री टर्म डिलीवरी। अदरवाइज उसको हम बोल सकते हैं कि भाई 259 के पहले डिलीवरी हो गई है तो उसको हम प्री टर्म डिलीवरी बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आएगा टर्म डिलीवरी। जो भी डिलीवरी इन बिटवीन द 37 वीक से लेके 42 वीक तक होगी, मतलब 37 वीक से लेकर 42 वीक में कोई भी
वीक में डिलीवरी होती है तो उसको हम टर्म डिलीवरी कहते हैं। हमारे यहाँ पे टर्म है, मतलब जो भी हम बोलते हैं कि भाई 9 मंथ कंप्लीटेड होगा उसके बाद ही डिलीवरी होती है तो उसको हमारे क्या बोलते हैं, टर्म डिलीवरी बोलते हैं, राइट। अदरवाइज 259 से लेके 294 डेज तक जो भी डिलीवरी होती है तो उसको हम टर्म डिलीवरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा होगा पोस्ट टर्म डिलीवरी, राइट। आगे हमने क्या देखा, प्री टर्म, टर्म एंड नेक्स्ट वन इज द पोस्ट टर्म। तो डिलीवरी आफ्टर द 42 वीक्स, ओके, तो उसको हम पोस्ट टर्म बोलते हैं, मतलब कि 42 वीक के बाद डिलीवरी होती है तो उसको हम पोस्ट टर्म बोलते हैं। अदरवाइज 294 डेज के बाद डिलीवरी होती है तो उसको हम पोस्ट टर्म डिलीवरी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा एबॉर्शन। तो टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी और एनी एक्सपल्जन ऑफ द डेड फीटस और एनी एम्ब्रियो बिफोर द 22 वीक ऑफ द जेस्टेशन। ओके, हमने आगे क्या बोला था भाई कि जो पारा है उसमें 22 वीक को क्रॉस करता है तो ही हमें उसमें पारा में काउंट करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज दैट कि भाई 22 के पहले डिलीवरी हो गई तो उसको हम कहाँ पे काउंट करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे एबॉर्शन में, राइट। सो 22 वीक के पहले डिलीवरी हो गई तो उसको हम एबॉर्शन में काउंट करते हैं। और 22 वीक के पहले डिलीवरी होती है तो जो भी फीटस है उसके सर्वाइवल रेट बहुत कम होते हैं, राइट, बिकॉज उसके ऑर्गन मैच्योर नहीं होते हैं और उस बेबी को सर्वाइव हम मान लो नहीं कर पाते हैं, राइट। तो उसको हम बोलते हैं अबॉर्शन, राइट। सो एनी प्रेगनेंसी, जो भी प्रेगनेंसी है वो 22 वीक के पहले डिलीवर हो गई तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबॉर्शन होता है। उसको उसमें एक और बात भी है, जो भी वेट है वो लेस देन 500 ग्राम होगा, मतलब कि जो भी फीटस है, जो भी एम्ब्रियो है जो डिलीवर होके बाहर आया है उसका वेट भी अराउंड 500 ग्राम जितना ही होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आएगा हमारा स्टिल बर्थ। ओके, वहाँ पे हमने बोला था 22 वीक बिफोर, यहाँ पे क्या आएगा, स्टिल बर्थ में आफ्टर द 22 वीक ऑफ द जेस्टेशन, राइट। बट यहाँ पे क्या होगा, एक्सपल्सन ऑफ द डेड फीटस। जो 22 वीक के बाद डिलीवरी होती है और बेबी लाइव होता है तो हमें उसमें पारा में काउंट करते हैं, राइट। बट यहाँ पे 22 वीक के बाद भी फीटस डेथ है, जो भी डिलीवरी हुई है, जो भी फीटस की डिलीवरी हुई है वो बेबी क्या है, डेड है, राइट, वो भी आफ्टर 22 वीक्स तो उसको हम बोलेंगे स्टिल बर्थ, राइट। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट है, एबॉर्शन और स्टिल बर्थ। बिफोर 22 वीक के पहले है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अबॉर्शन। बट आफ्टर 22 वीक और फीटस डेड है तो उसको हम स्टिल बर्थ बोलते हैं। बट 22 वीक के बाद होता है और वो फीटस हो वो लाइव है, राइट, तो उसको हम पारा में काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइव बर्थ। ओके, लाइव मीन्स एट प्रेजेंट जितने भी बेबी है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइव बर्थ बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आएगा हमारा जेस्टेशनल और मेंस्ट्रुअल एज। सो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टू 40 वीक ऑफ द जेस्टेशन, मतलब कि जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है उसकी जो फर्स्ट डेट है, राइट, वहाँ से लेके 40 वीक ऑफ द जेस्टेशन उसको हम क्या बोलते हैं, पूरे पीरियड को जेस्टेशनल एज बोलते हैं, अदरवाइज मेंस्ट्रुअल एज बोलते हैं। उसका जो हम टोटल करते हैं तो हमारा आएगा 280 डेज आएगा, राइट। कहाँ से लेना है, फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके 14 वीक ऑफ जेस्टेशन, राइट, वहाँ तक का जो भी पीरियड है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल एज बोलते हैं। वो टोटल कितना होता है हमारा, 280 डेज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ओव्यूलेटरी, अदरवाइज उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एज। ओके, नॉर्मल जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें क्या होता है, 28 डेज की होती है। उसमें जनरली 14 डे पे हमारा क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, राइट। सो आगे का जो भी 14 डे है उसको हमें क्या करना है, माइनस करना है। किस में से, जो हमारी आगे वाली जेस्टेशनल एज थी उसमें से हमें माइनस करना है, तभी हमें वो ओव्यूलेटरी एज मिलेगी। ओके, सो 14 डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से लेके 14 वीक तक का जो भी टाइम पीरियड है उसको हम ओव्यूलेटरी अदरवाइज रिप्रोडक्टिव एज बोलते हैं। मतलब कि हमारा टोटल जेस्टेशनल एज है वो कितना है, 280 डेज का है, और जो हमारा ओव्यूलेशन पीरियड टाइम है वो 14 डेज में होता है, राइट। सो हमें यहाँ से 280 में से 14 डेज माइनस करना है, राइट। सो हमारा जो बचा हुआ टाइम है 266 डे, दैट इज अवर ओव्यूलेटरी एज। ओके, नाउ लेट वी सी दैट ग्रेविडा एंड पारा, राइट, बोथ refers to the pregnancy, राइट, बिकॉज हमने
किसी भी पर्सन को यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत होता है, लाइक वो ग्रेविडा और पारा को दोनों को सेम मानते हैं, राइट, बट बोथ आर नॉट सेम, बोथ आर द डिफरेंट। और वो भी क्या है, प्रेगनेंसी रिफर करती है। लाइक ग्रेविडा में हमने बोला था नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, राइट, उसको हम ग्रेविडा बोलते हैं। और पारा में क्या था, प्रीवियस प्रेगनेंसी, उसमें भी जो भी प्रेगनेंसी 22 वीक को क्रॉस करती है उसको ही हम पारा में काउंट करते हैं, राइट। और नॉट ऑफ बेबीज, मतलब सपोज कि किसी भी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है, राइट, और 12 वीक में उसका एबॉर्शन हो गया तो हम वो एबॉर्शन में काउंट करेंगे। मान लो कि भी उसने 24 वीक में बेबी को डिलीवरी की है तो उसको हम पारा में भी काउंट करें, बट द लाइव बेबी इज नॉट इंक्लूडेड इनटू दैट पारा और जेस्टेशंस, राइट। सो सपोज फॉर एग्जांपल किसी भी फीमेल फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, राइट, और उसको ट्विंस बेबी है, उसने डिलीवर की है, तो यहाँ पे ग्रेविडा भी 1 ही आएगा और पारा भी 1 ही आएगा, बट जो लाइव बर्थ है वो 2 काउंट होगा। यहाँ पे हम ग्रेविडा 2 नहीं लिख सकते बिकॉज ऑफ जो ग्रेविडा है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है। आपका नो डाउट ट्विंस है बट प्रेगनेंसी तो फर्स्ट ही टाइम है ना, सो वी हैव जस्ट काउंट द ग्रेविडा 1 और लाइव 2। ओके, नाउ लेट वी सी दैट GTPL स्कोर। आप किसी भी फाइल में देख लो, कोई भी ऑब्स्टेटिकल स्कोर देख लो, उसमें ये लिखा होता है कि लाइक GTPAL। ओके, तो वो क्या होता है, तो ग्रेविडा, टर्म बर्थ, प्रीटर्म बर्थ, अबॉर्शन एंड नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन। ओके, सो वहाँ पे ऐसा लिखता है कि भाई G2, T1, P1, A1, L1, लाइक इसी तरह लिखा होता है और हम कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या लिखा होता है। तो लेट वी सी अबाउट दैट। सो G मीन्स ग्रेविडा, T मीन्स टर्म बर्थ, P मीन्स प्री टर्म बर्थ, A मीन्स अबॉर्शन, L मीन्स नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन। हमने ये सभी टर्मिनोलॉजी आगे डिफर की है, तो लाइक हम आगे एक एग्जाम्पल देख के सोचते हैं, राइट। सो अ वुमन इज प्रेग्नेंट 4 टाइम, वुमन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, 4 टाइम्स, राइट। सी हैड एन इलेक्टिव अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसका एक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक अबॉर्शन हो गया है, राइट। सेकंड था डॉटर बोर्न एट 14 वीक ऑफ जेस्टेशन, एक बेबी है उसकी और वो कितने वीक में डिलीवर हुई है, 14 वीक ऑफ जेस्टेशन। एंड नेक्स्ट इज अ सन बोर्न एट 30 वीक ऑफ जेस्टेशन, जो भी उसका सन है वो कब बोर्न हुआ है, 30 वीक ऑफ जेस्टेशन, राइट। तो उसका हम स्कोर देखते हैं। ग्रेविडी कितना आएगा, प्रेगनेंसी कितनी बार कंसीव की है यहाँ पे, 4 टाइम, राइट। टर्म डिलीवरी कितनी है यहाँ पे, जो डॉटर बोर्न एट 14 वीक्स, राइट, तो फॉर टर्म प्रेगनेंसी है उसकी कितनी है, 1 है। प्री टर्म कितनी है, 1 है। यहाँ पे 13 वीक ऑफ जेस्टेशन वाला जो सन है वो बोर्न हुआ है, तो वो क्या आएगा, प्री टर्म में, बिकॉज 37 के पहले जो भी डिलीवरी होती है उसको हम प्री टर्म में काउंट करते हैं, राइट। और एबॉर्शन हुआ है उसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, एक एबॉर्शन हुआ है। नाउ उसके लाइव बेबीज कितने हैं, एक डॉटर और एक सन, 2 लाइव बेबी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा स्कोर होगा G4, T1, P1, L1 एंड L2। ओके, सो यहाँ पे ऐसा स्कोर लिखा होता है जो आप हॉस्पिटल में जाके फाइल में देख सकते हैं। ओके।